जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। नए साल से नए बदलाव 2026। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें बड़े बदलाव हो रहे हैं। क्या क्या बड़े बदलाव हैं, नियमों में बदलाव हुए हैं, नए नियम लागू हुए हैं, उन सभी की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नया साल 1 जनवरी 2026, नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ भाई, क्योंकि जो नया साल आता है वो कुछ ना कुछ बदलाव लेकर के आता है। चाहे वो मानव हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्रकृति हो, सभी में कुछ ना कुछ नया बदलाव देखने को अपने को मिलता है। इसलिए आप सभी अपने जीवन में कुछ नया करें, नया बदलाव लाएं, अपने जीवन के मोड़ को बदलें ताकि आप भी कुछ अच्छा कर सकें। इसलिए आप सभी को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये नया साल आपके लिए खुशियां लेकर के आए, आपकी सफलता में ये कारगर सिद्ध हो। तो पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। नए साल से नए बदलाव 2026, 1 जनवरी 2026 से इन योजनाओं में बड़ा बदलाव। 200 सरकारी योजनाएं जन आधार से लिंक हैं। बिल्कुल, जन आधार से लिंक कर दिया है सरकार ने 200 सरकारी योजनाओं को। नए नियम लागू हुए हैं, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो भी अपडेट आपको देखने को मिलती है वो सब आपको टेलीग्राम पे मिलती है। ओमवीर योजना के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जो साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। रोजगार के चैनल पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जॉब, ठीक है, पूरी की पूरी भर्तियों की जानकारी आपको रोजगार के चैनल पर दी जाती है। आंगनबाड़ी से लेकर के अधिकारियों तक की वैकेंसियां सारी की सारी A to Z मिलती हैं। नए साल से ये बदलाव, अब हर माह के जगह हर 7 दिन में बदलेगा क्रेडिट स्कोर। यानी कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी हर 7 दिन में बदलेगा, हर सप्ताह बदलेगा। यूपीआई से क्रेडिट स्कोर तक बदलेंगे नियम, लगा करके आपके फोन के यूपीआई से, और बैंक के क्रेडिट स्कोर तक के नियम बदल चुके हैं। बिल्कुल नई दिल्ली से अपडेट है। 2025 का आज आखिरी दिन है। वहीं 1 जनवरी 2026 से आपकी जेब पर असर डालने वाले कई नियम बदल रहे हैं। इसलिए आज इन कामों को निपटाने की डेडलाइन है। बैंक हो, टैक्स हो, डिजिटल पेमेंट के साथ निवेश से जुड़े इन नियमों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। क्या है ये बदलाव, आइए जानते हैं। यूपीआई का जो बदलाव है वो देखो, केवाईसी में सख्ती। यूपीआई के लिए केवाईसी में सख्ती कर दी गई है। डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए नए साल से डिजिटल लेन देन के नियम सख्त होंगे। यूपीआई प्लेटफॉर्म्स को सख्त केवाईसी प्रक्रिया अपनानी होगी। इसमें मोबाइल नंबर सत्यापन व अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर होगी। यानी कि अगर आप फोन पे चलाते हैं, यूपीआई आप पे करते हैं, मान लो किसी को फोन पे चलाते हैं, तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, वो आधार से भी लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। और आपका नहीं जुड़ा हुआ है तो आप बैंक में जाकर के अपने मोबाइल नंबर को चेंज करवा सकते हैं। वही नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए, वही नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए आपके खाते से, ठीक है। बिल्कुल आईटीआर भरने के आखिरी दिन, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। जो करदाता चूक गए थे उनके लिए विलंबित रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसके बाद आप रिटर्न भरते हैं तो महंगा पड़ेगा। 31 दिसंबर तक आप आईटीआर भर सकते हैं, उसके बाद में फिर आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्रेडिट स्कोर हफ्ते में अपडेट होगा। 1 जनवरी से आपका क्रेडिट स्कोर हर महीने की जगह हर सप्ताह अपडेट होगा। ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में एक भी दिन की देरी से क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। अगर आप कोई लोन ले रखे हैं और वो लोन आपका पेंडिंग रह जाता है तो आपका जो है स्कोर गिर जाएगा, डाउन आएगा थोड़ा, ठीक है ना, कि भाई ये तो लेट करता है, समझ गया। हाँ, ये चीज़ है।
तो भाई जो पैसे ही नहीं है तो फिर कहाँ से भरे आदमी, वो तो लेट होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो जीवन का रुख मोड़ देती हैं, और जब करे संघर्ष इंसान तो किस्मत भी ताला खोल देती है। यानी कि जब आदमी के पास पैसा ना हो तो वो क्या करे फिर, इसलिए संघर्ष करते रहें, पैसा भी आएगा, सब खुशियां भी मिलेंगी आपको। ठीक है, वहीं समय पर भुगतान करने वालों का स्कोर बेहतर होगा, जो टाइम पे किस्त भर देगो उनको बढ़िया स्कोर बन जाएगा। ठीक है, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होंगे। 1 तारीख से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, करवाना पड़ेगा। आधार लिंक नहीं होने से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, इससे आपको कई वित्तीय गतिविधियों में समस्या आ सकती है। इसलिए आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा दो। जैसे ये देख लो, चित्र देखो। यह बदलाव भी होंगे। नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। नया इनकम टैक्स का जो कानून है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग भी लागू हो जाएगा। अभी अंतरिम जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय कर्मियों को मिल सकता है इसका 8वें वेतन आयोग का लाभ, लेकिन अभी जो है इस पर मामला चल रहा है। अंतिम फाइनल नोटिस जारी आएगा, रिपोर्ट आएगी, तब पता चल पाएगा कि भाई कब से लागू है। वैसे तो जनवरी 2026 में ही लागू करने की बात सामने आ रही है कि 8वां वेतन लागू हो जाएगा, जिससे जो भी सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, बिल्कुल मौज हो जाएगी। यूनिक किसान आईडी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में पीएम किसान पेमेंट के लिए यूनिक किसान आईडी जरूरी होगी। यानी कि अगर आपने अभी तक किसान आईडी नहीं बनवाई है, फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो आप मित्र के माध्यम से भी जाकर के फार्मर आईडी बनवा सकते हैं, जिससे आपको सभी जो आप किसानों के जो लाभ लेते हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि, इनका पैसा, फसल मुआवजा, ये सब तभी मिल पाएंगे जब आप फार्मर आईडी बनवा लेंगे। ठीक है, ईंधन की कीमतों में भी बदलाव। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सभी की दरों में 1 जनवरी से बदलाव संभव है। यानी कि जो आपका एलपीजी सिलेंडर हो गया, पेट्रोल डीजल हो गए, ठीक है, और भी जो सिलेंडर वगैरह वैसा आता है एक वो केरोसिन, वो सब जो हैं महंगे हो जाएंगे या सस्ते। इसके ऊपर भी अभी अपडेट नहीं आई है कि भाई कितना क्या बदलाव होगा, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं कह सकते कि महंगा होगा, सस्ता भी हो सकता है, बदलाव होंगे। बड़ी राहत। सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन ही जन आधार उपलब्ध करवा पाएंगे आम लोग। जो भी लोग हैं, बहुत सारे आम लोग ऐसे हैं, आम लोग यानी अपन सब आम लोग ही हैं, कौन से बड़े आदमी हैं, तो आम लोग जो हैं वो जन आधार ऑनलाइन उपलब्ध करवा पाएंगे डिजी लॉकर के माध्यम से। जन आधार अब डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध होगा, हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं होगी, असली दस्तावेजों के बराबर ही प्रमाणिक होगा। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास में जन आधार हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, ओरिजिनल हाथ में नहीं है, साहब हाथ में नहीं है तो कहाँ है, फोन में है। फोन में मानते नहीं है तो नहीं मानते तो क्या करें, एक डिजी लॉकर ऐप है, उसमें अगर आपका डॉक्यूमेंट्स है तो वो ओरिजिनल ही माना जाएगा। इसलिए सरकार ने ये सुविधा कर दी है कि डिजी लॉकर में सब डॉक्यूमेंट्स फिट कर दो, वो सब ओरिजिनल माने जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप हाथ में लेके घूमो, पन्नी हाथ में लटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल का जमाना है। मैं भी आपको डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये सब डिजिटल का जमाना है, आजकल सब चलेंगे भाई। ये देख सकते हो आप, डिजी लॉकर पर कार्ड डाउनलोड की भी प्रक्रिया है। डिजी लॉकर पर आप अपने कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपना जन आधार नंबर दर्ज करो, उसके बाद कार्ड में उपलब्ध अपनी मेंबर आईडी दर्ज करो, उसके बाद ओटीपी भेजने वाले बटन पर क्लिक करो। जन आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी दर्ज करने के बाद कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ओटीपी तो जाएगी भाई, ओटीपी तो जाएगी, जिस नंबर से लिंक है उस नंबर पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी आप लगा दो, आपका कार्ड डाउनलोड हो जाएगा इस डिजी लॉकर से। 200 से भी ज्यादा, देखो 200 से भी ज्यादा सरकारी योजनाएं जन आधार के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। सरकारी जो योजनाएं हैं, 200 से भी ज्यादा योजनाएं जन आधार से जुड़ी हुई हैं। उसके लिए जन आधार चाहिए और जन आधार से लिंक रहती है तो ओटीपी जन आधार पर जाती है, आपका पूरा डेटा जन आधार में उपलब्ध रहता है। ठीक है, सहमति से ही डिजिटल दस्तावेज का आदान प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर देगा, आपकी सहमति से आप खुद ओटीपी देंगे
तभी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आदान प्रदान किया जाएगा। कोई ले सकता है तभी लेगा ना, जब आप OTP वगैरह दोगे उसको डिजी लॉकर से कौन ले लेगा, ऐसे ही सुरक्षा है यहाँ पे आपकी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनमें आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई ये क्या क्या बदलाव हुए हैं। अब बहुत कैंडिडेट ऐसे सोच रहे होंगे कि सब गार्गी पुरस्कार की डेट जा चुकी है, तो बहुत सारी 60,000 बालिकाएं प्रभावित नहीं होंगी अब, क्योंकि गार्गी अवार्ड जो वंचित नहीं रहेंगी। 60,000 बालिकाएं आवेदन अब 10 जनवरी तक कर सकती हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में 25 तारीख से 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक का शीतकालीन अवकाश होने की वजह से वो बालिकाएं फॉर्म नहीं भर पाई, और फॉर्म अब स्कूली स्तर पर ही भरा जा रहा है, ई मित्र पे नहीं भरा जा रहा है, स्कूल में ही भरा जा रहा है फॉर्म। इस वजह से सरकार ने शीतकालीन अवकाश को देखते हुए 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट कर दी है। जो भी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में 75% बना रखी है, वो सब फॉर्म लगा सकती हैं गार्गी पुरस्कार में, 10वीं वाली, और जो 12वीं की हैं वो बालिका प्रोत्साहन के लिए फॉर्म लगा सकती हैं। भाई 12वीं में 75 बना दी, 10वीं में भी 75 बनेगी, हाँ, तो वो गार्गी पुरस्कार के लिए 10वीं वाली और बालिका प्रोत्साहन के लिए 12वीं वाली लड़कियां फॉर्म लगा सकती हैं। गार्गी पुरस्कार में जो 10वीं वाली हैं उनको 3-3 हजार रुपए की 2 किस्तें मिलती हैं, ठीक है, और जो 12वीं की बच्चियां हैं उनको 5,000 रुपए की राशि दी जाती है बालिका प्रोत्साहन में। इसकी अंतिम तिथि जो है वो अब 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।